वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड एजुकेशन, जहां हम बात करेंगे उन रियल चॉइसेस की जो एक स्टूडेंट के एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी को शेप करती है। टुडे एपिसोड इज स्पेशल बिकॉज स्पॉटलाइट इज ऑन एमबीए लैंडस्केप इन उत्तराखंड, फ्रॉम पीसफुल हिल टाउन टू हाई राइज बोर्डरूम। एमबीए चूज करना सिंपल नहीं होता, बट हाउ डू यू पिक द राइट बी स्कूल दैट एक्चुअल प्रिपेयर्स यू फॉर द real corporate world? To help us decode this puzzle, today we have joined one of the respected academician and industry expert, Professor Mohit Agarwal sir, who is the president and founding member of Doon Business School and Doon Global University. He is an telecom engineer and MBA, and he upgraded his education from IIM Ahmedabad and Oxford, London. इस कन्वर्सेशन में हम कवर करेंगे हिल टाउन टू बोर्डरूम पहुंचने की जर्नी एंड एक ऐसे बी स्कूल की जो पिछले 17 सालों से बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे एमबीए की जर्नी को सेव कर रहा है। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड एडुकेटर, स्पेशली यू आर फ्रॉम उत्तराखंड, so this is must watch for you. So without wasting a time, let's start the conversation. So welcome sir, welcome to the 5th episode of our podcast series Unfiltered Education. Thank you for having me. सर, आज की कन्वर्सेशन की जो हमारी स्पॉटलाइट है एमबीए एडमिशन हिल्स टाउन टू हाई राइज बोर्डरूम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बोर्डरूम। तो अभी तक हम जिस कैंपस में बैठे हैं दून ग्लोबल स्कूल की हम बात करेंगे, तो दून ग्लोबल स्कूल अपने आप में एक स्टैंड इंस्टीट्यूट था सिर्फ पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए, और स्टूडेंट के माइंड में मिथ बना हुआ है कि पीजीडीएम प्रोग्राम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है और एमबीए थ्योरेटिकल प्रोग्राम है। लेकिन और इतने सालों से, पिछले 17 सालों से आपने भी सेम चीज़ को ही मार्केट में रिप्रेजेंट किया, लाइक वेल नोन इंस्टीट्यूट जयपुरिया सॉइल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूट अवेलेबल इन सिचुएटेड इन इंडिया। अब आपने भी इसको पीजीडीएम को क्लोज करके एमबीए की तरफ मूव कर लिया है, तो कैसे आप इसको compete करेंगे और स्टूडेंट को एमबीए में वो एक्सपोजर दे पाएंगे जो पीजीडीएम में अभी तक देते आते थे? थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और क्योंकि हमने ये जर्नी पीजीडीएम, एमबीए एंड टू यूनिवर्सिटी तीनों में ट्रांजिट करी है, लेट मी एक्सप्लेन, यू नो, इट विल टेक a few minutes to explain. In India, if you would have seen over the past 20 years, the top institutions, जैसे top 20-30 institutions में से top 15 PGDM देते थे, जिसमें IIMs भी इंडिया के क्योंकि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन थे तो वो PGDM दिया करते थे। और MDI गुड़गांव, Ford School of Management, because all these institutions were small standalone institutions. और क्योंकि ऑटोनॉमस थे इसलिए पीजीडीएम देते थे, डिग्री नहीं दे सकते थे। और इंडिया में डिग्रीज यूनिवर्सिटियां ही दे पाती हैं, और एमबीए स्कूल क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है, सॉरी पीजीडीएम स्कूल क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए उनको पीजीडीएम एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने की ही परमिशन थी इंडिया के अंदर। However, in the last 5 years, most of the IIMs have, through the enactment of the government, are now giving MBA degree. So एक landscape PGDM से MBA की तरफ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि IIMs ने जब MBA देना शुरू कर दिया तो PGDM की वैल्यू कुछ हद तक इंडिया में गिरी है। लेकिन क्योंकि MBA PGDM इंस्टीट्यूशंस इंडिया में 1, 2, 3, 4 एकड़ में स्टैंड अलोन कॉलेजेस होते हैं, और जो एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक 10, 20, 30 एकड़ लैंड की और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो स्टैंड अलोन PGDM इंस्टीट्यूशंस हैं उनको MBA में ट्रांजिट होना लगभग कुछ कॉलेजेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं वो अभी भी पीजीडीएम ही चले जा रहे हैं, लेकिन जो कैंपसेस बड़े थे और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था वो लोग अपने को यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर पाए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो NEP आई, और NEP ने कहा कि हर एक एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, और उस मल्टी डिसिप्लिनरी में हर एजुकेशन सिर्फ इंजीनियरिंग में आर्ट के कोर्सेज भी होने चाहिए, कॉमर्स के कोर्सेज भी होने चाहिए, सोशल साइंसेज के कोर्सेज भी होने चाहिए। उसी तरह मैनेजमेंट के अंदर भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होने चाहिए, कुछ सोशल साइंसेज के कोर्सेज होने चाहिए। और NEP इसलिए आई
क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये देखा गया कि सिर्फ एक नैरो एजुकेशन से एक आप बहुत अच्छा सिटीजन और बहुत सक्सेसफुल पर्सन नहीं बना सकते, जबकि उसकी एजुकेशन मल्टी फेसेटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं हो। जी उसके मद्देनज़र लेकिन आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एक स्टैंड अलोन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकती, हम्म, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होगा, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा, जी वहाँ पर सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो उस एनईपी को इन ट्रू पार्लेंस, और उस एनईपी क्यों बनाई गई, ताकि हम इंडिया को होलिस्टिक एजुकेशन दे सकें और मोर सक्सेसफुल, मोर सोशली अवेयर लोगों को और प्रोफेशनल्स को बना सकें। उसके मद्देनज़र रखते हुए ये मॉडल जो यूनिवर्सिटी में एमबीए का है, जी ये एक ट्रांजिशन है। और आगे आगे आने वाले सालों में देखोगे एक कोई ट्रांजिशन थोड़ा टाइम लगाता है, एंड जी यू आर सीइंग दैट IIMs have transited to MBA, जी we have transited to MBA, जी। and you would see gradually all other PGDMs will also transit to MBA. तो सर जो स्टूडेंट का मिथ है कि पीजीडीएम में इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, पीजीडीएम इज ए प्रैक्टिकल डिग्री एंड एमबीए इज ओनली थ्योरेटिकल डिग्री, तो उसे कैसे कम्पीट करते हैं, उससे कैसे स्टूडेंट उस मिथ से अपने आप को कवर कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा? देखिए, इसकी प्रथा जी उस बैकग्राउंड से है, जब MBA की डिग्री जो स्टेट की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से दी जाती थी, जी और एक स्टेट की एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड MBA के कॉलेज होते थे, डिग्री एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी देती थी। हम्म और या फिर पीजीडीएम कॉलेजेस होते थे जो ऑटोनॉमस होते थे, वो डिप्लोमा देते थे। हम्म सो एक तरफ आपका कंपटीशन डिप्लोमा कॉलेजेस में पीजीडीएम में है, जिसमें हम भी डीबीएस ग्लोबल कैंपस चलाते रहे, जिसमें एआईसीटी अप्रूव पीजीडीएम देते रहे हैं। जी और एक हम लोग ही पैरेलली दून बिजनेस स्कूल चलाते रहे, जो एक स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, जिसमें हम डिग्री देते रहे। जी लेकिन पीजीडीएम में क्योंकि वो ऑटोनॉमस कोर्स है, आप उसका कोर्स फ्रीक्वेंटली चेंज कर पाते थे। लेकिन एमबीए में क्योंकि स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी, वो जी लोग इतनी जल्दी कोर्सेज नहीं करते थे, और उसके साथ एक साथ 40-50 कोर्स एमबीए कॉलेज जुड़े होते थे, जी तो वो नहीं कर पाते थे। तो उस हद तक वो कहना ठीक था कि पीजीडीएम में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो सकते हैं, इंडस्ट्री इंक्लाइंड हो सकता है उसमें, क्योंकि एक कॉलेज ने अपने स्टेटस के हिसाब से अपना सिलेबस फिक्स करना था। जी लेकिन जैसे जैसे हम अब इस कैंपस को हमने पीजीडीएम बंद किया जी और एमबीए और पीजीडीएम को एक साथ क्लब किया, तो जो वैल्यू हम पीजीडीएम में दे पाते थे, वही अब एमबीए में दे पाते हैं, क्योंकि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ साल में 2 बार होता है, ओके और आप साल में 2 बार अपने करिकुलम को चेंज कर पाते हो, और हर कॉलेज अपना अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अलग करता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये ईज़ी है कि आप अपने करिकुलम को उस तरह से चेंज कर पाओ, और उस तरह से चेंज करने में इंडस्ट्री इंक्लाइंड भी बना पाओ, और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड भी बना पाओ, और इंडस्ट्री यू नो की जो भी प्रथा, जो भी नया सिस्टम आया है, जी उसको आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ। वो जो पीजीडीएम में सुविधा थी, वो आज स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी वही सुविधा है। तो अब पीजीडीएम और एमबीए कॉलेज में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर है, और आप देखें सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, जी नार्सी मोंजी यूनिवर्सिटी है, हाँ, ये लोग भी दे आर ऑफरिंग एमबीए प्रोग्राम ओनली। दे आर ऑफरिंग, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। क्या उनका प्रोग्राम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड नहीं? नहीं बिल्कुल क्या है, जयपुरिया का वन ऑफ द प्रोग्राम बिगेस्ट या सोइल का प्रोग्राम हाँ नार्सी मोंजी या सिम्बायोसिस या डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से क्या ज्यादा नहीं इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है? नहीं बिल्कुल फॉर नहीं। श्योर नॉट। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कन्वर्ट हो रही हैं या फिर जो दून ग्लोबल बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई, तो वो अपने अकॉर्डिंगली करिकुलम को चेंज करके एज वेल एज एआईसीटी जैसे वो पीजीडीएम प्रोग्राम को कन्वर्ट करती हैं करिकुलम इंडस्ट्रीज लाइक में, वो कर सकती हैं और स्टूडेंट को सेम एक्सपोजर दे सकती हैं जो पिछले 17 सालों से देती आई है। देखिए, एआईसीटी एक सिर्फ मॉडल करिकुलम देता है, यस और वो लिबर्टी पीजीडीएम कॉलेजेस को अपने आप वो रहती है। उसी तरह से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनती है, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो टोटल लिबर्टी है कि आप उसको किसी भी एक्सटेंट तक जी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड बना सकते हैं, प्रैक्टिकल बना सकते हैं, एक्सपीरियंशियल बना सकते हैं, और आप उसका इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर भी, कितना आपको प्रैक्टिकल पे मार्क्स देने हैं, कितना वो देने हैं, अपने बीओएस में पास करा के आप उसको कर सकते हैं। आई थिंक the the sustainable model is towards universities now, and the universities have to invent how to keep it most practical,
and I think that's happening in the country now. सर दून बिजनेस स्कूल उत्तराखंड का एकमात्र बिजनेस स्कूल था जो पिछले काफी सालों से चलता आ रहा है, और हाई हिल्स टाउन का मतलब कि हम अभी उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, तो हिल्स टाउन से ये हिल्स टाउन है, यहाँ से कॉर्पोरेट रूम, जो रियल वर्ल्ड की कॉर्पोरेट रूम होती है, वहाँ तक स्टूडेंट की जर्नी का क्या रहता है? बिकॉज सर यू हैव डन योर एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 1995, तो पिछले 30 सालों में ये आपने कैसे देखा है कि एक हिल्स टाउन का बच्चा कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक कैसे जाएगा और कैसे जाता है, उसकी क्या जर्नी रहती है? I think let me reshape this question. जी हिल टाउन का बच्चा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं, यस और बॉम्बे से, कलकत्ता से, जी। बैंगलोर से, दिल्ली से जी। स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। और जब यहाँ पढ़ने आते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी ना होगी दोबारा, and Yes. people have seen that movies, and they know Yes. the beauty of Dehradun. They know the culture of Dehradun. जी। We are a very English society. यस आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हम ये चैलेंजेस कह सकते थे कि जो बॉम्बे की कंपनीज हैं या बैंगलोर की कंपनीज हैं, वो शायद उत्तराखंड में या देहरादून रिक्रूटमेंट के लिए नहीं नहीं आए आती, हाँ या कम आते थे। जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इवन इन 2017-18 वी यूज्ड टू हैव अबाउट 150 कंपनीज रिक्रूटिंग फ्रॉम देहरादून, व्हिच यूज्ड टू कम फिजिकली। लेकिन जब से कोविड हुआ और जब से हमने ये जूम टेक्नोलॉजी और गूगल मीट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया सोसाइटी ने और कॉलेजेस ने, आई थिंक नाउ देयर इज नो गैप बिटवीन एनी कॉलेज इन बैंगलोर और बॉम्बे और दिल्ली or in Dehradun, because now I see 70% of the campus placements are happening through Zoom यस or happening through team meetings. Only 30% of the companies may have this requirement that first round may be Zoom and second round may be face to face, which can either be in the campus or in the corporate headquarters. यस So यदि आप बॉम्बे में हो, तब भी corporate headquarters only 40% will be in Bombay, rest will be in Calcutta, Bangalore, Delhi and others. So that challenge would always remain. यस But from 250 companies to 350 companies now recruiting from the campus, and I guarantee that in DBS Global University, 3 out of 4 companies going to any campus in the country, they also recruit from DBS Global University. आप कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी ले लें और किसी भी बिजनेस स्कूल में इंडिया के देख लें, उनके 75% कंपनीज, और आई एम सेइंग यू टेक एवरी कैंपस ऑफ द कंट्री, यस उसकी 75% कंपनीज हमारे कैंपस में भी आ रही होंगी। सो प्लेसमेंट इज नो मोर अ चैलेंज। द बेस्ट थिंग इज कि आप जब देहरादून से पढ़ते हो तो जो जिंदगी के आपके सबसे बेस्ट ईयर्स हैं वो इन वादियों में, इन हिमालयाज में, एक तरफ गंगा, एक तरफ यमुना, एक तरफ Yes. मसूरी, एक तरफ हरिद्वार, एंड दोज वाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, मॉर्निंग साइकिलिंग। यस क्योंकि इसके बाद तो आपको कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में घुस जाना है और आपको लॉन्ग डेज, लॉन्ग इवनिंग्स, ऑल दैट विल हैपन, मीटिंग्स बोर्ड रूम्स and वही this करने is हैं। this is where you make the best friends of your life. हाँ And in this surrounding and in this environment, and जहाँ तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, we are very close to the industrial township of Dehradun, यस and which has only green industries. I mean, you have all pharmaceutical industries. We have Samsung, Videocon, Schlumberger, Rustnap, Elder Pharma, Adidas, Reebok. You name a company which is available within a kilometer from here. यस और यदि आप बॉम्बे में, मैं बॉम्बे से पढ़ा और यदि मुझे इंडस्ट्री किसी विजिट करना है, देन आई हैव टू टेक लीव फ्रॉम माय कॉलेज एंड देन ओनली आई कैन विजिट, बिकॉज ट्रैवल डिस्टेंसेस आर सो लार्ज. यस बट देहरादून गिव्स यू एन एडवांटेज कि आप अपने 2 पीरियड का बीच में आपको गैप है, एंड यू कैन एटलीस्ट जून बिजनेस स्कूल की लोकेशन ऐसी है कि आप यहाँ से 2 घंटे के गैप में आप एक सर्वे करके एक यूनिट में फटाक से आ सकते हो, बिकॉज डिस्टेंसेस आर नॉट सो लार्ज एंड हाँ. पीपल आर मोर ओपन, whereas it will be very difficult in a very large town to do an industrial visit or do a project which is live and which can be done in an industry. Okay. Sir, what should parents and a student look for when selecting an MBA college, MBA program beyond brand name or fees? Well, brands are not made easily, हाँ. and हर एक ब्रांड के पीछे एक conviction होती है, एक sacrifice होता है, एक investment होती है. जी So brands may be important, लेकिन उसके अलावा आपको क्या देखना है? Of course उनका placement history देखना है. सर, लेकिन ब्रांड नेम अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो देयर इज लॉट ऑफ ब्रांड सिचुएटेड इन देहरादून आल्सो,
जो कि अपने आप को एनआईआरएफ की रैंकिंग में, जो कि मिनिस्टर ऑफ एचआरडी से मिलती है, उसमें अपने आप को बहुत ऊपर दिखाते हैं, टॉप 15, टॉप 30। आई एम नॉट, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन देहरादून में ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो दिखाते हैं। लेकिन स्टूडेंट प्रेफर दोनों बिजनेस स्कूल को करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रांड नेम और फीस के अलावा भी चीज़ें बच्चे देखते होंगे, और उन्हें क्या देखना चाहिए? देखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग्स एक मॉड्यूल को लेके चलती हैं, उसमें हर चीज़ कवर होना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स फीस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेरेंट्स डिसीजन टेकिंग एंड प्लेसमेंट्स। ऑन टॉप ऑफ इट यू शुड आल्सो लुक एट कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। जी, आपको कुछ पास आउट स्टूडेंट से बात करनी चाहिए एंड दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन। और मुझे तो लगता है कि प्लेसमेंट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग। आपने कैसे स्टूडेंट्स लिए, कैसा एजुकेट किया, कैसा आउटकम मिला। जी, कई बार यूनिवर्सिटी कल्चर में क्या होता है कि आप डिफरेंट कोर्सेज की प्लेसमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। सो कुछ कॉलेजेस जो बीटेक स्पेसिफिक अच्छे हैं, उनकी आप प्लेसमेंट्स देखेंगे तो वो बीटेक की प्लेसमेंट्स हाईलाइट होती हैं। और बीटेक में जैसे अमेजोन हुआ, जी, इन कंपनियों फ्लिपकार्ट। में गूगल हुआ, इन कंपनियों में प्लेसमेंट्स क्योंकि फॉरेन प्लेसमेंट्स होती हैं, तो इनकी टॉप वैल्यू ज़्यादा दिखती है, विच आर एक्चुअली फॉरेन पोस्टिंग्स। जी, वेरएज इंडियन टर्म में यदि उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो वो एक बहुत ज़रूरी नहीं है उतना ज़्यादा ट्रांसलेट हो। हाँ, और यदि आप एक टॉप आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, ABCL को निकालें जी, और बाकी IIMs की प्लेसमेंट्स को बेंचमार्क मान के चलते देखें, तो आपको लगेगा कि जो रीजनेबल 30-40 कॉलेजेस हैं इंडिया यस, के, उनकी सबकी प्लेसमेंट लगभग बराबर ही है। बराबर है। हाँ, लेकिन उसी प्लेसमेंट को लेते हुए कुछ कॉलेजेस 25 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। ले रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ इंडिया में है, देहरादून में है, जो 16 16 17 लाख 16 रुपए 17 लाख रुपए की MBA करेक्ट, है। करेक्ट। अ, जब से दून बिजनेस स्कूल बना तब से हमारी ट्रस्ट का एक ही ध्येय रहा है दैट वी हैव टू गिव वैल्यू फॉर मनी एजुकेशन। और एक ही ध्येय रहा कि वी टेक प्राइड इन सेइंग दैट जी, वी आर द ओनली बिजनेस स्कूल इन इंडिया which has an ROI of 1 year. Whatever you invest in us, in 2 years of education, our average placements make you to recover that fees in 1 year's time. And in fact, more than 50% of our students recover their entire fees in less than 6 months of passing out. हम्म, इंडस्ट्री बेंचमार्क, इंडस्ट्री थंब रूल है 2 years रिकवरी पीरियड। सो जो 16 लाख की फीस ले रहे हैं उसमें भी 8 लाख रुपए का एवरेज निकलता है, लेकिन वो भी इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से ठीक है, क्योंकि 2 साल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पीरियड एक इंडस्ट्री लेके चलती है। बट वी टेक प्राइड इन सेइंग दैट आवर ROI इज इन 1 year, एंड इन 1 year वी आर बाय एवरी स्टूडेंट और एटलीस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकवर देयर फीस। और क्योंकि हम लोग लास्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट 50-60% ज्वाइन दी कॉर्पोरेट ऑलरेडी, सो वो आधी फीस तो अपने फाइनल सेमेस्टर में ही निकाल लेते हैं जी, और 6 महीने के अंदर अपनी पूरी फीस निकाल पाते हैं। सो वी केटर टू मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सोसाइटी, जहाँ बहुत सारे बच्चे लोन लेके आते हैं। एंड जी, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर एबल टू रीपे देयर लोन्स विद इन 2 years, 2.5 यस, years of यस। passing out. So तो ऐसा आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के भी दोनों बिजनेस स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, सेम एफोर्डेबल फीस पे बच्चों को एजुकेशन देगा? we will keep the benchmark of 1 year ROI. यस, और जैसे जैसे हमारी प्लेसमेंट की साइकिल ऊपर बढ़ती रहेगी, हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव टू हायर द बेस्ट प्रोफेसर्स, give them an environment which is benchmarked to the best in the country or जी, rather the world. और अब जी, तो हम जब से हमने DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना है, तो हमारा एक ध्येय ये भी है कि हर एक बच्चे को एक अफोर्डेबल प्राइस पे इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है। एंड वी आर इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल, और हमारी हमारी विजन स्टेटमेंट में है कि यहाँ पे आने वाला हर बच्चा अपने टेन्योर में एक बार फॉरेन जरूर जाए। और पिछले कई सालों में हम जब PGDM में ग्लोबल देते हैं, MBA में ग्लोबल देते रहे, अंडर ग्रेजुएट में हमने 30,000 रुपये में भी फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम्स कराए, 40,000 रुपये में फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम्स कराए। और जब बच्चा एक बार घर से निकलता है, पासपोर्ट बनाता है, वीज़ा बनाता है, फॉरेन करेंसी लेता है, कार्ड बनाता है, फॉरेन कार्ड बनाता है, वहाँ जाके लैंड करता है, वापस आता है, उसका दुनिया का देखने का आउटलुक, उसका नज़रिया, उसका एस्पिरेशन, जी, उसकी उसकी थॉट प्रोसेस कि मुझे कहाँ पहुँचना है, वो सब्सटैंशियली बदलता है। और एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इन द क्लासरूम, इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू यू जी, प्रोवाइड टू द स्टूडेंट।
and we are working on it to provide the most cost effective way, and we have collaborated with more than 50 universities of the world in about 30 countries, or without any fees, without any additional charges. Our aim is that every student should be able to get an exchange program without any incremental tuition fees. जो फीस हमारी है उसी में जाने का एक उसको वो मिलेगा। ऑफ कोर्स यदि आप फॉरेन में रहोगे तो वहाँ का खाने का खर्चा या वहाँ का रहने का खर्चा थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा बिल्कुल। ट्रैवल बढ़ता है, लेकिन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स गिविंग एवरी स्टूडेंट अ चांस टू स्टडी 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 सेमेस्टर in a foreign university at almost no additional tuition fees. ओके, तो सर एडिशनल ट्यूशन फीस ना लेकर भेजने का तो सिर्फ घूमने जाने के लिए बच्चे जाएंगे या पढ़ाई No, करने? no, they will study there. दे विल स्टडी लेकिन हम लोग जो टाइप करेंगे इट इज ऑन एन एक्सचेंज बेसिस, जहाँ पे बच्चे को because या lot of institute are sending student to the abroad for international immersion program, लेकिन वहाँ बच्चे जाते हैं फोटो क्लिक करा के और वापस आ जाते हैं। देखिए, 2 तरह के इमर्शंस होते हैं। हाँ एक फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम होता है, हम जी। लोग भी करते हैं 1 वीक 2 वीक इमर्शन, जी और उसमें हमने तो अभी यही चेष्टा करी, जैसे हमने AIT एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मनीला से किया, जी हमने बहुत सारे मलेशियन यूनिवर्सिटीज से किया। दे ऑल आर टॉप 50 QS रैंकिंग institutions. जी Now we have tied up with Singapore Management University, which is again one of the top universities yes, well known in the institute in country. Singapore. We have tied up with some Dubai institutions, Yes. which are French triple accreditation institutions. Okay. So जहाँ जहाँ हम बच्चों को भेज रहे हैं, we are very conscious that we are only sending to the top rung institutions of the world. Yes. क्योंकि एक प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और हम जिस क्लास को केटर करते हैं उसमें अगेन वी आर वेरी कॉन्शियस ऑन वैल्यू ऑफ मनी. So we are talking about Dubai, Asia, Malaysia, Hong Kong, so that it is in the top institutions of the world in an affordable way, and giving a exposure which is also fancy. Large cities, Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Thailand, Hong Kong, Yes. and these are some of the best countries of the world. You ask anyone in America, you ask anyone in Europe, everybody strives to land up in these countries nowadays because they are the Yeah. happening countries of the world, Of happening course. cities of the world. Yes. So first time exposure to these countries is good enough, and to the best institutions in a very cost effective manner. So immersions, small immersions will be only this when you have, say, 10 hours education, and rest country immersion, or rest city immersion. Yes. आप एक हफ्ते में और क्या कर लोगे? लेकिन 1 महीने के प्रोग्राम और 2 महीने के प्रोग्राम्स में, these all are program specific immersion programs, बिल्कुल। and जहाँ पर क्रेडिट एक्सचेंज भी है, क्रेडिट ट्रांसफर भी है, और एक्सपोजर भी मिलेगा। कंट्री का, जब आप 1 महीना एक कंट्री में रहोगे एक्सपोजर तो ऑटोमेटिकली मिल हाँ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ की एजुकेशन का और वहाँ के लर्निंग स्टाइल का एक्सपोजर तभी मिलता है जब आप फुल कोर्स वहाँ करते हो। तो बिल्कुल। 1 महीने के प्रोग्राम में हमारा स्टूडेंट 3 कोर्सेज वहाँ से करके आता है, 2 महीने के प्रोग्राम में 6 कोर्सेज वहाँ से करके आता है, और उन कोर्सेज का डायरेक्ट ट्रांसफर हम लोग यहाँ पर मार्क्स में लेते हैं, क्योंकि ओके। जब 2 महीने जाएगा तो यहाँ की क्लास मिस करेगा और वो क्लास वहाँ करेगा, और वो बेंचमार्क्ड करिकुलम है, उन करिकुलम को लेकर के जब हम यहाँ आते हैं जी। तो उसको लाइफ का भी, टीचिंग का भी, और उसका ओवरऑल. सो इन अवर MBA global program, we are offering 3 country program: India, Singapore, and Dubai, or India, Singapore, and Malaysia. So they have 3 countries out of which you can choose 2 countries and 1 India, and you'll get exposure of 2 types of countries, 2 type of teaching, 2 type of students. And Exactly. and if I would make it as a 1 year, it goes to about 15 lakh rupees. We are additional only. Yes. And our aim is to bring everything in within 15-16 lakhs. जितने में लोग बाग इंडिया में पढ़ा रहे हैं, हम उसमें उसको 2 महीना जाना आना रहना खाना पीना जी। सब घुमा करके और टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड में उसको करा के लेके आ पा रहे हैं। सर अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट NIRF रैंकिंग और अदर रैंकिंग्स, जैसा आपने बताया अभी कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी क्राइटेरियाज होती हैं जिस वजह से उन्हें रैंकिंग दी जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं DVS भी आगे चल के रैंकिंग में, अपकमिंग रैंकिंग में आ जाएगा, You see, या DVS को रैंकिंग की जरूरत नहीं है? so rankings are important, क्योंकि पूरा दुनिया अब एक रैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो Yes. वी विल आल्सो गो इन, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस स्कूल टू अ यूनिवर्सिटी 2 साल पहले हुआ, यस।
और किसी भी रैंकिंग को अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल के अपने रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने होते हैं. सो वी आर श्योर we'll be very well ranked as soon as the rankings become open for us. At present, क्योंकि in the university status, it will take us 3 years to apply for rankings. Whereas for business schools per se, I feel the placements play the most important, become the most important benchmark, and rather research. And somehow the flaw in NIRF has been that it is quite research focused Yes. and it is quite PhD focused. So जो स्टैंड अलोन PGDM इंस्टीट्यूशन जो PhD नहीं करा पाते, हाँ. वो उस रैंकिंग में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, जबकि कॉलेजेस बहुत अच्छे हो सकते हैं. और यस, और यूनिवर्सिटी ऊपर आ जाती है. और यूनिवर्सिटी क्योंकि PhD कराती हैं, तो उसका PhD का वो यूनिवर्सिटी ऊपर आ जाती है. और दूसरा, जो रिसर्च इंडिया में होती है, जो सिर्फ पब्लिकेशन का माध्यम है, जी. उसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसका रियल टाइम बिजनेस वर्ल्ड में इम्पैक्ट बहुत कम है. सो समहाउ दैट चेंज हैज़ टू हैपन. ऑफ कोर्स NAC is going through a total overall, because people have found these variances. Some of the Accreditation. very very medium institutions have been accredited as A++, and which has become quite a joke in the country. Yes. But so be it. जिस सिस्टम में, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, we'll have to live with उसमें शो ऑफ करना जरूरी है. it. उसको हमको सिर्फ एक लिमिटेड इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और बाकी ड्यू डिलिजेंस अपने आप करनी चाहिए. यस सर, जैसे यू हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन बोथ इंडस्ट्री और एकेडमिक्स आल्सो. सो इफ यू हैड द पावर टू चेंज एनीथिंग और ऐड एनीथिंग और वन थिंग इन द उत्तराखंड MBA ecosystem, what would it be? When you say Uttarakhand ecosystem, I do not know. I would not like to classify between Uttarakhand and rest of the country. It is a Okay. difficult preposition. But if I would say within the MBA ecosystem. ecosystem, I हाँ. think we have gone a step further when the UGC has allowed professors of practice, Hmm. because bringing the practice of business in the class is the most important factor for a good business school. Somehow I have seen the best practitioners may not be PhDs, and for business schools, this requirement of 1:2:4 for professors and associate professors and professors, because a professor can only be a PhD with as much experience, may not be coming. The best practitioners of this industry may not be PhDs. जी. But I think it can be managed. So more practitioners should come to the class, and practice should be more important. And we have taken steps in seeing that our evaluation process is more experiential, and we evaluate more on the participation and more on the practical aspect of every learning, rather than the rote learning processes in the MBAs. Sir, what kind of a specialty of B school, like Uttarakhand or metro cities, what specialty attract a student to take admission? I And think what is the difference between DBS B school because DBS is situated in Uttarakhand and other B schools situated in metro cities? to be honest, a student sees the crowd first. Yes. What is the class of the crowd which comes to the campus? From the student perspective. From the family's perspective, I think the fees and placements. So if I would rate, what people see is the placements, fees, city, and then the crowd. I think स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं बड़े शहर में जाऊंगा, हाँ. तो मेरी सोशल लाइफ बेटर होगी, नाइट लाइफ हैपनिंग होगी, और मैं मेरी ग्रोथ बेटर होगी, मेरा एक्सपोजर बेटर होगा. हाँ. और छोटे टाउन से बड़े टाउन में लोग भाग जाना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू टेल देम वन थिंग, कि जिंदगी भर आपको काम एक बड़े मेट्रो में करना होगा. यदि आप MBA करोगे तो इवेंचुअली यू विल लैंड अप
in a bigger city, Yes. and your growth will be there in the bigger city. These are the only 2 years when you can really enjoy your life. And for a student, I studied from Bombay, and there was so much class divide in Bombay कि जो वहाँ के बेस्ट क्लब्स थे या वहाँ के जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स थे, दे वर आउट ऑफ माई पॉकेट, दे वर आउट ऑफ माई एक्सपेंसेस पॉसिबिलिटी. सर लेकिन 1 मिनट में रोकूंगा. मैंने आपके इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बताया, तो जो स्टूडेंट आपके इस स्टेटमेंट को देखेंगे वो ये भी तो कहेगा सर आपने तो एमबीए मुंबई से करी थी, हमें कह रहे हो देहरादून से कर उस लो. टाइम देहरादून में एमबीए था नहीं. ओके. उस टाइम देहरादून में एमबीए था नहीं. और एक नेचुरल टेंडेंसी होती है एक स्मॉल टाउन को बड़े टाउन में जाने जी, के लिए, जी. क्योंकि हमने उस एक्सपीरियंस को पाया और अब हम आपसे शेयर करने के लिए आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. यस. So don't go to a metro only because it's a metro. What I'm saying is that you're going to remain in a metro for your jobs. This is also, if the placements are achievable in a college which is in a non-metro, you should not discard it, or you should not give it any negative points. You make friends in your life, Yes. and you make friends in your life not only in the campus, when you go outdoors, when you do trekking together, when you do fun together, when Yes. you do parties together, when you do outdoors. And some of the best memories of my life are built on the picnics which we did, outdoors we did. And there is abundance of that in Dehradun. It is according to me, it's the best city in this country for education, because you don't require air conditioning. It has lovely outdoors. It's Yes. absolutely pollution free. It's a very English society. People are very polished. There is no eve teasing. There is no crime on the society. It's very gender neutral, and these are things, and it is very language neutral. You go to Bangalore, you would see a lot of Kannadiga and non-Kannadiga differentiation. Yes. You go to Maharashtra, there is a lot of Marathi, non-Marathi अभी differentiation. चल भी रहा है न्यूज़ में. And that has been there. When I was there was always a divide. In last 25 years, nothing has changed. It was rather increased. In Bangalore, when I was there in Bangalore, any policeman would see, my motorcycle had a Uttarakhand number. It had U. Oh. And as soon as they will see my motorcycle, they will stop me and they'll give me a challan. And there will always be a divide between, the locals and the non-locals. Whereas in Uttarakhand, we are blessed. We are more welcoming. Our state writes Atithi Bhav, and Yes. so and we are more Peoples are welcoming. more disciplined. We are more welcoming. We are more social. We are more happy. Yes. We are more content, and that's there in the air. Pandavas studied from here. Yes. All the Rishi Munis did their tapasya here. There is Yes. in the geology and in the geography of the state that it gives that power for people to do well. So students should choose his MBA from Uttarakhand or DBS also. Of course, you must do your calculations for this cost, Yes. for this environment, for this pollution-free happening city, and for the placements. I Yes. think we are able to offer a very good combination. Yes. Sir, what is your vision for the next 5 year for DBS Global University, especially in terms of research, global tie-ups, entrepreneurship, most importantly, entrepreneurship support? For international tie-ups, I think we will be India's leading internationally tied up institution in the next 5 years. Our focus in our name and in our vision statement is that we should be able to send every student abroad in whatever his capacity to pay is, and there'll be colleges and universities in every pay bracket possibility, and every student should go abroad. We'll be leading that chart. That's our aim. I would say on placement side, we are already doing fairly well, and we will continue to remain as top destinations for placements. In entrepreneurship front, I have seen, and my understanding is the tech oriented entrepreneurship has been more sustainable, and you see whatever are the startups are coming from tech side. Yes. These are more in the engineering side. So as DBS Global University, we'll see a lot more tech entrepreneurship coming from our School of Engineering. And people in MBA are more focused on, because they get diploma jobs, Yes. so they should get and go do more and more jobs there. For undergraduate management school, I would see a lot of people joining
family businesses and taking their family businesses to multiple folds and bring that technology and bring that enterprise skills and bring that systems in their enterprises and transform their own businesses into a Yes. large scale businesses. Yes. So entrepreneurship culture is in the campus, available in the campus. I think that's in every Indian's blood. So we Yes. are born entrepreneurs. Okay. It is more to do with family circumstances, locational circumstances, and of course a person once he goes from here, his vision about entrepreneurship totally changes. एंड सर लास्ट में आपकी एक एडवाइस लेंगे कि आपके इस 21 साल के एक्सपीरियंस से एक जैसे एक छोटे शहर का बच्चा या फिर हिल्स टाउन का बच्चा कैसे अपने जर्नी को बोर्ड रूम तक ले जा करके और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकता है। छोटा शहर या बड़े शहर की तो कोई बड़ी बात नहीं है जी। जब तक हम छोटे शहर में हैं, तो हम it is all internal that what you want to become. We will give you the best exposure, and the exposure you get in this campus is benchmarked to the best in the world. So it's not about the country specific. We are now benchmarking against Columbia, against Johns Hopkins, against NUS, and we take that curriculum. We see how do they deliver, how do we deliver. और technology होने से और अब a lot of foreign faculty are teaching in classroom online. We have world's best tie-ups, top 10 tie-ups in any university in the world for the related fields. We are able to bring at least 5 of them in our campus. So उस technology front में, उस tie-up front में, उन courses और उन professors के front में you will get the best over here. Yes. जिसको entrepreneurship का चाव है या इच्छा है, it takes a lot of risk, lot of effort, lot of hard work, but if it is in you, you will make it big one day. Yes. जी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप कि स्टूडेंट के बहुत सारे मिथ क्लियर हुए होंगे, जैसे पीजीडीएम एमबीए में कन्वर्ट होना, यूनिवर्सिटी से एमबीए करना, ये सारे मिथ जो हमारे पास आए थे क्वेश्चंस, वो आपने आई होप कि स्टूडेंट के सॉल्व हुए होंगे और स्टूडेंट आगे अपने करियर को अच्छा सेव कर सकता है यहाँ से। I hope I could add some value to your. थैंक यू सर, Thank you so much.